हाय एवरीवन, एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूपीएससी ईपीएफओ प्रीलिम्स एग्ज़ाम के प्रश्न पत्रों को मैं डिस्कस करूंगा जो 5 सितंबर 2021 ईस्वी को आयोजित की गई है। इसके अंतर्गत वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा जो बीपीएससी के अंतर्गत पूछे जाते हैं और साथ ही साथ एक मॉडल आंसर के रूप में भी इसका डिस्कशन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत करेंट अफेयर सेक्शन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर बीपीएससी में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो यूपीएससी ईपीएफओ का जो प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है उसमें 4 विकल्प होते हैं। यहाँ पर 5वां विकल्प बीपीएससी की तरह शामिल नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बीपीएससी का जो 5वां विकल्प होता है उसे बैलेंस करता है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए। साइंस का प्रश्न है, जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पीएच को परिवर्तित नहीं करेगा? NaHCO3, NH4Cl, Na2CO3, NaCl। तो इस प्रकार से सारे यहाँ पर आप साइंस एक बात मैं महत्वपूर्ण बता दूँ कि यहाँ पर स्टार्टिंग के कुछ प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है और वह बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए कुछ प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट थे, कुछ प्रश्न इजी प्रकृति के थे और कुछ प्रश्न जो थे थोड़े से लेंदी थे। जैसे प्रोटॉन की खोज किसने की है? काफ़ी इजी प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया। काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण और इजी प्रश्न भी है। पॉलिटी का जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है? डोगरी, भोटी, मैथिली, संथाली। तो डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल कर लिया गया है, लेकिन ये जो भोटी है उसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इन प्रश्नों का मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप यहाँ पर प्रश्न और आंसर को समझने की कोशिश करें। इसके ऊपर देखें यहाँ पर यह आपका प्रश्न जीके प्योर जीएस पार्ट का है। आंचलिक रेलवे और उनके मुख्यालय को निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं करता है? मध्य रेलवे, नागपुर, पूर्व रेलवे, कोलकाता, पश्चिम रेलवे, मुंबई, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली। तो मध्य रेलवे, कानपुर। यह आंसर गलत होगा, सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर ए होगा। वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश के त्रिसेना दस्ते ने भाग लिया था? तो इसका आंसर डी होगा, बांग्लादेश होगा। और जो 26 जनवरी की यहाँ पर परेड हुई थी उसमें बांग्लादेश की सेनाएं ने भी उस परेड में भाग ली थी। तो 37 का आंसर डी होगा। 8वीं अनुसूची हमने डिस्कस कर दिया, इसका आंसर भोटी होगा। इसके अलावा ऑपरेशन गर्म हवा या ऑपरेशन सर्द हवा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा संचालन किया जाता है? तो यह बीएसएफ के द्वारा स्पेशली राजस्थान में किया जाता है घुसपैठ को रोकने के उद्देश्य से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अब यहाँ पर प्रश्न मैथ्स के आगे हैं। मैथ्स का प्रश्न मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करिए अवश्य, और हमारे द्वारा भी इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। 21 और 55 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो इसका आंसर 38 आएगा। आप इसे सॉल्व करके आंसर को आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ मैथ का प्रश्नों को जो दिया हुआ है, मैथ के प्रश्नों को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इस तरह के प्रश्न थे, आप प्रश्न को देखकर भी सॉल्व कर लीजिए। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा ईजी था कि एम की आयु 60 है, आर एम से 5 वर्ष छोटा है, तो इसका आंसर 15 वर्ष आएगा। यह काफ़ी इजी प्रश्न है। तो इजी जो प्रश्न होते हैं उसे हमेशा स्पेशली पहले सॉल्व किया जाता है। तो मैं यहाँ पर इजी है प्रश्न। देखिए यह भी प्रश्न आपका इजी मिलेगा 44, लेकिन 45 नंबर जो प्रश्न है वह थोड़ा सा लेंदी है। जो मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए यह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा इधर अकाउंटिंग सेक्शन से प्रश्न आ गए हैं, तो मैं इसे भी डिस्कस नहीं करूंगा, अकाउंट सेक्शन से प्रश्न। अब आते हैं हमारा जो कोर सेक्शन जो बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, उसे हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे? यानी अतिवादी जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे वो कौन नहीं थे? अश्विनी कुमार दत्त तो बिल्कुल ये थे। विष्णु शास्त्री चिपलुनकर ये भी संभवतः थे। कृष्ण कुमार मित्र और लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल थे, तो ये तो प्योर था कि ये प्रतिनिधित्व करते थे। अश्विनी कुमार दत्त करते थे। 2 यहाँ से आपको छांटना होगा।
तो इसका आप आंसर देख लीजिएगा। संभवतः इसका आंसर या तो विष्णु शास्त्री चिपलुंकर या फिर कृष्ण कुमार मित्र होगा। इसका कन्फर्म आंसर ग्रुप में आप लोगों को बता दिया जाएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न को डिस्कस कर रहा हूँ। रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में आपको बताना है। आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक व्यवस्था थी वह 3 मॉडल पर आधारित थी। इनमें एक मॉडल जो था वह जमींदारी व्यवस्था थी, दूसरा मॉडल रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और तीसरा मॉडल महलवाड़ी व्यवस्था थी। जमींदारी व्यवस्था में डायरेक्ट जमींदारों के साथ सरकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया और महलवाड़ी व्यवस्था में गांव को इस कॉन्ट्रैक्ट का आधार बनाया गया। तो इस तरह से यहाँ से रैयतवाड़ी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। आप इसे सॉल्व कर लिया है, प्रश्न भी बीपीएससी में पूछा जा सकता है। 1911 ईस्वी में किसने बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की? तो एन.एम. जोशी ने, मल्हार जोशी हैं जिन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप देख लीजिएगा सी या बी में से, लेकिन संभवतः इसका आंसर सी होना चाहिए 53 का। इन सभी प्रश्न जो हिस्ट्री वगैरह में जो पूछे गए उसे आप अपना नोट्स पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर जो यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी उससे रिपीट करते हैं। तो हो सकता है कि ये सही प्रश्न वहाँ पर पूछा जाए। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में जानते हैं आप लोग 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो बचा कौन यहाँ पर? लॉर्ड बेवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो लॉर्ड बेवेल नहीं था। कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 में भारत में आया था या तो 55 का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर का प्रश्न है। उसके बाद यह प्रश्न है पॉलिटी का प्रश्न यहाँ पर आ जाता है। लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्ष में से कौन अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए थे? यानी कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन से ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन के बाद राजनीतिक दल से अलग हो गए थे? तो आप इसे देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनेस्को के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई उसकी इसके द्वारा पहल की गई थी? तो संभवतः इसका आंसर भारत होगा। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में WTO की पहली महिला महानिदेशक चुनी गई है ओंकोजो इवेला। वह नाइजीरिया की रहने वाली है, नाइजीरिया या इथोपिया, संभवतः नाइजीरिया की रहने वाली है। आप इसे भी कन्फर्म लीजिए। तो इस तरह के मेरा यहाँ मेन पर्पस है कि आप देखिए कि किस प्रकार से करंट अफेयर सेक्शन के प्रश्न कौन कौन पूछे गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि यही प्रश्न सेम ऑप्शन के साथ आपको आयोग अपनी 67वीं बीपीएससी RCDPO की परीक्षा में दे दे। कलादान मल्टी मॉडल पारगमन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया म्यांमार जब मैं डिस्कस कर रहा था वीडियो मेंस फॉर्मेटिंग का, जब आंसर राइटिंग डिस्कस किया था म्यांमार और भारत संबंध, तो वहाँ पर बताया था भारत और म्यांमार के बीच कलादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना प्रारंभ की गई है दोनों के सहयोग से। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। यहाँ पर फिर मैथ के प्रश्न आ जाते हैं। तो मैथ का प्रश्न फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूँगा। मैथ्स के बाद जो प्रश्न आ जाते हैं वह अकाउंटिंग का प्रश्न है। उसके अलावा देखिए कंप्यूटर का प्रश्न है कि मेमोरी निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अत्यधिक तीव्रगामी है और CPU और मुख्य मेमोरी के बीच कार्य करती है? तो यह सारे कंप्यूटर के प्रश्न हैं जो हमारे BPSC के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसे डिस्कस नहीं करूँगा। अगला प्रश्न है यहाँ आपका ज्योग्राफी का हिस्ट्री का प्रश्न फिर से प्रारंभ होता है। गांधी एज महात्मा के लेखक कौन है? महादेव देसाई गांधी एज महात्मा के लेखक हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय INC के अध्यक्ष कौन थे? तो INC के अध्यक्ष थे आपका JB कृपलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का डी। इसी प्रकार से आपका देखिए किस प्रकार से प्रश्न, यह बहुत महत्वपूर्ण, यह तो आप इसे बिहार स्पेशल में रख सकते हैं। 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। पीरपुर रिपोर्ट जो 1938 ईस्वी में आई थी, तो अब पीरपुर रिपोर्ट से भी प्रश्न पूछा गया है। NGT से भी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। NGT का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इस पर ज़रूर मैं इससे डिस्कस कर लेता हूँ। जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। NGT से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका गठन 2010 में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य पर्यावरण का सुरक्षा था, बिल्कुल सही है। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से निर्देशित है, बिल्कुल सही है। लेकिन NGT सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया से आबद्ध है, यह आंसर गलत है, यानी कि 76 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला एक प्राक्कलन समिति से प्रश्न आ गया है कि प्राक्कलन समिति का कौन सा कार्य है? तो ए इसका आंसर होगा। आप इसे देख लीजिए 77 का ए। अगला आर्थिक सर्वेक्षण से एक प्रश्न यहाँ भी पूछा गया। अभी बिहार ऑडिटर में भी हमने बताया था कि कई सारे प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे गए। यहाँ पर भी आर्थिक सर्वेक्षण से पूछा गया कि 21-22 में भारत की वास्तविक GDP में कितनी प्रतिशत वृद्धि का टारगेट आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में रखा गया है। तो ये सारे प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे हैं, महत्वपूर्ण है, यह यहाँ से स्पष्ट हो रहा है।
नीति आयोग में नीति का क्या नाम है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 ईस्वी से नीति आयोग योजनाओं का स्थान लिया है। तो याद देखिए नीति आयोग का पूर्ण रूप पूछा गया है, यानी कि 29 का आंसर बी होगा। देखिए इधर मैं सारे प्रश्न को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सभी लेबर लॉ से संबंधित है कि अधिकतम अवधि, ठीक है ना, इसीलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको इसे देखना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि की खाता खुलाया जमा किया जा सकता है? तो 1.5 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं 10 वर्ष तक। तो इसका आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत ए, है ना। देखिए अटल पेंशन योजना से प्रश्न पूछा गया जो 2017 में संभवतः प्रारंभ किया गया था। अटल पेंशन योजना पूछा गया वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितना है जिसमें अटल पेंशन योजना में शामिल? तो न्यूनतम आयु 18, अधिकतम आयु 40, यानी कि 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना के तहत खाते को खुलवा सकता है और 60 वर्ष तक यह मतलब उसे 60 वर्ष तक अपनी पेमेंट वहाँ पे जमा करनी होगी, जो भी उसे आप अंशदान का जमा करनी होगी, उसके बाद उसे पेंशन प्राप्त होगा, ठीक है। तो यह है यहाँ पे देखिए सकल लाभ, ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बैंकिंग का है। तो कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, ये सारे देखिए। हाँ, ये करेंट अफेयर से फिर प्रश्न यहाँ पर आया है कि द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसका है? तो दलाई लामा की बुक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। एक और प्रश्न है कि पराक्रम दिवस भारत सरकार ने किस दिन को मनाने की घोषणा की? तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि को मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका ए। इधर आपका हिस्ट्री का फिर प्रश्न आ गया। देखिए करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सैनिक शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान, तो चौथा रैंक भारत का प्राप्त हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2021 में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने किसे हरा कर जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें आंसर बताना होगा। इसका आंसर होगा जेनिफर ब्रेडी, 95 का आंसर होगा बी। फिर यहाँ मैथ के प्रश्न प्रारंभ हो गए हैं, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैथ का प्रश्न डिस्कस करते करते, ठीक है। फिर ये अकाउंटिंग का प्रश्न है, मैं पुनः आगे बढ़ रहा हूँ। ये सब देखिए कारखाना अधिनियम, ये सब से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद एक कंप्यूटर का प्रश्न आ जाता है। फिर इधर हिस्ट्री से आपका कुछ प्रश्न प्रारंभ होते हैं। निर्गुण भक्ति का संबंध किससे है? तो निर्गुण भक्ति का संबंध का मतलब ही है निराकार स्वरूप। निर्गुण भक्ति कोई आकार ही नहीं है, निराकार वह उसका समर्थन करता है। आईन अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, उससे एक प्रश्न है। यानी कि मेडिएवल हिस्ट्री को कहीं भी कम फोकस किया जाता है, इससे स्पष्ट हो रहा है, और मॉडर्न पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। मॉडर्न हमने पहले भी डिस्कस किया। और अब फिर यहाँ देखिए गांधी ने अपनी दांडी नामक यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से किया था। समाजवादी गुट के सदस्य कौन नहीं थे? तो देखिए जयप्रकाश नारायण तो समाजवादी गुट के थे, आचार्य नरेंद्र देव भी थे। अब इन दोनों में से आपको डिस्कस करना होगा। संभवतः इसके राजेंद्र प्रसाद आंसर होना चाहिए 114 के बी। मैं कन्फर्मेशन जिसका भी नहीं बता पा रहा हूँ वो सभी को ग्रुप में मैं डिस्कस कर दूंगा। मैं काली योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नॉर्थ ईस्ट की ज्योग्राफी से संबंधित है। ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर धुबरी और फुलबारी के बीच प्रस्तावित पुल से कौन सा राज्य असम के साथ सीधे जुड़ जाएगा? तो इसका आंसर ए होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। एक और देखिए इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, बिल्कुल सही है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र वेटलैंड से संबंधित, बिल्कुल सही है। और इसमें भारत में 76 वेटलैंड है, गलत है। संभवतः 41 या 44 वेटलैंड है, इसे आप लोग कन्फर्म हो लीजिए। लेकिन आंसर 1 और 2 सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। देखिए प्रश्न पूछा गया है, एलपीजी ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की सुलक्षित प्रणाली के रूप में किस योजना की प्रारंभ की गई? तो पहल योजना की डायरेक्ट सब्सिडी बैंक अकाउंट में जाएगी, तो पहल योजना, इसका 120 का आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर वर्ष 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रक्रमण जोन स्थापित किया गया? तो कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1965। आप लोग डेट को याद रखिए। फिर एक प्रधानमंत्री सिंचाई बीमा योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, यानी कि सरकार की स्कीम से 2 या 3 प्रश्न लगातार किसी भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए करेंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना होगा। यहाँ भी आप देखिए कि कई सारे प्रश्न करेंट अफेयर से पूछे गए हैं, और हमारी विनम्र निवेदन है आप सभी के कि वैसे प्रश्न, वैसे सेक्शन जो बीपीएससी में पढ़े जाते हैं, जैसे करेंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया,
है ना। ये सारे सेक्शन मैथ का भी आप देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे सेक्शन जो बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, उन सभी सेक्शन वे सारे प्रश्नों को अपने नोट्स कॉपी में उतार लें, क्योंकि संभावित है कि 1 या 2 प्रश्न ये इस यहाँ से डायरेक्ट आपको बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ आप सभी को शाम तक टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग इसे सॉल्व करिए और फिर अपने आंसर को मैच करके आप इससे लाभान्वित होइए। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।